कोई कपड़ों और जूतों के ढेर के बीच अपनों की निशानी खोज रहा है। कोई हादसे का मंजर बयां करते फूट फूट कर रो रहा है। किसी के हाथों में अपने दिल अजीज के कपड़े हैं तो कोई पोस्टमार्टम हाउस के बाहर नम आंखों से इंतजार में बैठा है। किसी को अपने करीबी लापता की तलाश है, वो भी दर दर भटक रहा है। ये सारी तस्वीरें, ये वाक्य उस महानगर के हैं जहां लोग संगम में स्नान करके पाप धोकर मुक्ति पाने पहुंचे थे। लेकिन अब तक सामने आए आधिकारिक आंकड़ों में 30 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और 60 लोग घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। मंगलवार की रात थी, मुहूर्त अमावस्या का था। कहते हैं कि इस दिन जो संगम में स्नान कर लेता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन अव्यवस्था कहें, लापरवाही या फिर लोगों के अंदर आस्था का जुनून, जिसने देश को एक ऐसा मंजर दिखाया जिससे हर कोई स्तब्ध रह गया। सब कोई अपनी अपनी कहानी बयां कर रहा है। कोई कह रहा है कि लोहे के कूड़ेदान में लड़ने से लोग जमीन पर गिरे और फिर सुनाई पड़ी सिर्फ चीखें। किसी ने बताया कि लोगों को वापस जाने का रास्ता ही नहीं मिला, इसीलिए हादसा हो गया। मरने वालों में अब तक 25 लोगों की पहचान की जा चुकी है, वहीं 5 लोग अभी भी अनजान हैं। भगदड़ के बाद कुंभ में कई ऐसी तस्वीरें आई जो लोगों को अब भी सहमा रही हैं। एक वीडियो है जो आपको विचलित कर सकता है। हमारे लिए आपको वो दिखाना मुमकिन नहीं है, लेकिन आपको हम बता जरूर सकते हैं। कुंभ में एक महिला भगदड़ के बाद अपने बेसुध पड़े पति को मुंह से सांस देती नजर आई और कोशिश करती रही कि शायद वो वापस आ जाए। महिला के चारों ओर जूतों और कपड़ों का ढेर है। भगदड़ के बाद ही एक पीड़ित ने कैमरे पर व्यथा जाहिर करते हुए कहा कि हम 7 आदमी हैं, 9 आदमी आए थे, 2 आदमी मर गए। राम अवध शर्मा और गुलैचा देवी। कहते कहते वो रुआंसा सा हो जाता है। जब पूछा जाता है कि कितने बजे, तो वो कहता है कि अभी अभी 1 घंटे पहले। आंखों में आंसू लिए वो शख्स कहता है कि 112 पर फोन किया, कोई नहीं उठाया। 100 पर किया, किसी ने नहीं जवाब दिया। बॉडी वहीं पर है, पुलिस थी, कोई बोला ही नहीं। वहीं एक और वाक्य को बयां करते हुए एक महिला ने बताया कि भीड़ में हम सब लोग दब गए थे। हम चिल्ला रहे थे। मैं संगम की तरफ नहाने जा रही थी, हमारे साथ हमारा पूरा एक ग्रुप था। अचानक आवाज सुनाई दी। चीखों के बीच एम्बुलेंस के सायरन गूंज रहे थे। लोग रो रहे थे और अपनों को ढूंढ रहे थे। इसी कड़ी में मेघालय से आई एक महिला बेसुध हालत में जाती हुई नजर आती है। मीडिया से बात में उसने भगदड़ के शिकार परिजन की हालत बयान करते हुए कहा कि वो डायबिटीज के मरीज हैं। 20 आदमी उसके ऊपर गिर गए। 3 घंटे के बाद पुलिस वहां पहुंची। मेरे घर के लोग भी घायल हैं, वहां 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। हादसे के बाद पूरा मेला क्षेत्र एम्बुलेंस के सायरन और पुलिस की अनाउंसमेंट से गूंज रहा था। एम्बुलेंस घायलों और मृतकों को अस्पताल ले जा रही थी। फिर प्रशासन ने मोर्चा संभाला और स्नान की गति को सामान्य किया गया और शांति से साधु संतों समेत आम लोगों ने शाम तक स्नान किया। लेकिन इस पूरे हादसे के बाद अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उन 30 लोगों की मौत का गुनहगार कौन है? वहां पर मौजूद रही जनता, प्रशासन, सरकार या फिर कोई और? इस सवाल का जवाब देश का हर नागरिक चाहता है। देखना यह होगा कि कब तक मिलेगा। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे थे एनबीटी ऑनलाइन। नमस्कार।